हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 10 के लिए अनुपात समानुपात का एक्सरसाइज 5 का परीक्षण करें 5.2 का प्रयोग 55 का सवाल देखेंगे। इस सवाल में देखिए क्या कहा है कि यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C हो तो दिखाएं कि A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B प्लस C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये सवाल है, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें जो दिया हुआ है वो हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है प्रदत्त अनुपात प्रदत्त समानुपात क्या है? A अनुपात B बराबर B अनुपात C, ठीक है। ध्यान से देखेंगे और A बाई B बराबर B बाई C, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर K माना। चूंकि A बाई B बराबर K, इसलिए A बराबर आएगा B के, तथा B बाई C बराबर K, इसलिए B बराबर C के। अब ध्यान आप ये रखेंगे कि A के जगह पे B के और B के जगह पे C के रख सकते हैं। तो इसको अगर समीकरण 1 मानते हैं और इसको अगर समीकरण 2 मानते हैं तो समीकरण 1 में B का मान रख देने से हमें क्या मिलेगा? समीकरण 1 में B का मान रखने पर, अब देखें कि अगर हम इसका मान रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। चूंकि A बराबर B के और A बराबर, अब B के जगह पे हम रखेंगे C के, क्योंकि B बराबर C के है, इंटू के, और A बराबर हमें मिल के आ जाएगा C के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए C के रूप में अगर हम लोग देखें तो इसलिए A बराबर C के स्क्वायर और B बराबर C के, यानी C के रूप में हमको क्या करना पड़ेगा? मान समीकरण में रखना पड़ेगा। उसके बाद तभी हम किसको साबित कर सकते हैं? तो इसे हम साबित कर सकते हैं कि क्या A प्लस B प्लस C इंटू A माइनस B प्लस C बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कैसे होता है, ठीक है। तो आप यहाँ अभी देख लिए हैं कि हमें A बराबर C के स्क्वायर मिला, B बराबर C के मिला, ठीक है। अब हम चलते हैं LHS से। LHS में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमको जो प्रमाणित करना है LHS से। LHS में दिया है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, इंटू दिया है A माइनस B प्लस C, A माइनस B प्लस C। अब
LHS से में देखते हैं कि इसका मान आता क्या है। तो रखेंगे क्या, ए के जगह पे सी के स्क्वायर, बी के जगह पे सी के रखेंगे। तो देखिए इसमें मान क्या हमें मिल रहा है, बराबर ए के जगह पे यहाँ से उठा लीजिए सी के स्क्वायर प्लस बी के जगह पे सी के प्लस सी को जैसे है वैसे रखने दीजिए। फिर यहाँ देखिए ए के जगह पे सी के स्क्वायर रखेंगे, माइनस बी के जगह पे सी के रखेंगे, प्लस सी के जगह पे यूँ ही सी रख देंगे। इससे हमें क्या मिला, कॉमन सी मिल गया। सी अगर कॉमन मिल गया तो आएगा आपका के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, और इधर आ गया, इधर भी अगर सी हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो हमें मिलता है के स्क्वायर माइनस के और प्लस 1, ये हमें मिल जाता है। ठीक है, अब ये देखिए सी और सी दोनों, सी को अगर हम एक जगह करते हैं तो सी इंटू सी सी स्क्वायर हो जाता है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, बराबर सी स्क्वायर और ब्रैकेट में आ रहा है हमको के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब ये जो मान आया है, यही मान अगर RHS में आ जाता है तो हम प्रूव कर सकते हैं। तो अब RHS में देखते हैं कि इसमें क्या मिला हुआ है। RHS से हमें बोला है RHS में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है RHS, और इसका मान निकालने के लिए बोला गया। तो ए स्क्वायर यानी ए के जगह पर हम क्या लिखेंगे, सी के स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, सी के का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस सी के जगह पे हमारा रह जाएगा सी स्क्वायर ही रह जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो इसको अगर ब्रैकेट खोलते हैं तो सी स्क्वायर और के टू द पावर 4 प्लस इसको करेंगे तो सी स्क्वायर के स्क्वायर, और इसको अगर कहें तो सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे कि सी स्क्वायर सब में है, तो सी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो के टू द पावर 4 के स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे। इसको तोड़ने से देखिए हमें क्या मिलता है। हमें ध्यान रखना होगा कि ये मान जो है इसमें भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर हम तोड़ने का कोशिश करें तो इसके बराबर हमें क्या मिलता है, तो सी स्क्वायर रहने दीजिए, और इसको देखिए के स्क्वायर का होल स्क्वायर करिए यहाँ पे इसको, और प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, आप प्लस के स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हुआ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सूत्र, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र बैठाने के लिए ऐसा किया गया, बराबर सी स्क्वायर रहने दीजिए। अब यहाँ हम देखिए ये दोनों को अगर हम सूत्र में बैठाएं तो के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू के स्क्वायर इंटू 1 रहने देंगे, अब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते जाइए, सी स्क्वायर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 2 के स्क्वायर में, यहाँ पे ये के स्क्वायर है, 2 के स्क्वायर में के स्क्वायर को माइनस कर देते हैं तो आ जाता है माइनस के स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि इसको हम ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र में इसको तोड़ सकते हैं। तो उसको अगर हम सूत्र में तोड़ेंगे तो सी स्क्वायर ए प्लस बी यानी के स्क्वायर
प्लस के, इस बार प्लस के में रखते हैं 1 को, के रखते हैं और प्लस 1 रखते हैं, और एक बार माइनस में रखेंगे तो के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 बराबर RHS। अब देखिए ये मान जो आप देख रहे हैं RHS में, वही मान देखिए आप, वही मान आप LHS में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये C स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के प्लस 1, के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, तो ये जो मान आप देख रहे हैं ये किसका है? ये है LHS का मान, और यही मान हमें यहाँ पे RHS में मिलने जा रहा है। तो LHS और RHS दोनों समान हो गया, अर्थात LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। इसलिए LHS बराबर RHS, और यही हो गया प्रूव्ड। ठीक है। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक दूसरा सवाल आया है। प्रयोग 56, ABCD क्रमिक समानुपाती हो तो दिखाएं कि A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्रमिक समानुपाती का मतलब क्या होता है? सो यहाँ पे देखिए, चूंकि A B C क्रमिक समानुपात में है, ठीक है, अतः ABCD क्रमिक समानुपात में है, अतः इसको हम लिख सकते हैं A बाय B बराबर, जब भी क्रमिक समानुपात में हो तो इस तरह से आप लिख लेंगे A बाय B बराबर B बाय C बराबर C बाय D, ये होता है क्रमिक समानुपात। ठीक है, A बाय B बराबर B बाय C बराबर C बाय D बराबर K माना। चलिए यहाँ पर हम K मान लेते हैं, इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा? B के, इसको समीकरण 1 कर लीजिए। B बराबर क्या हो जाएगा? C के, इसको समीकरण 2 कर लीजिए। और C बराबर क्या हो जाएगा? D के, इसको समीकरण 3 कर लीजिए। ठीक है, अब हमें बारी बारी से क्या मिला? समीकरण 1 मिला, समीकरण 2 मिला, समीकरण 3 मिला। अब क्या करेंगे? नीचे से ऊपर आपको जाना है कि समीकरण 3 से C का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे? समीकरण 3 से, समीकरण 3 से किसका मान? C का मान समीकरण किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। यह काम आपको करना ही पड़ेगा, चूँकि समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 का सूरत पहले देखते हैं। B बराबर क्या है? C के, ये समीकरण 2 का है। ठीक है, और B बराबर, यहाँ पे देखिए C के जगह पे हम D के बैठा सकते हैं, तो D के इंटू के, और B बराबर हमें मिला क्या? D के स्क्वायर मिला। इस समीकरण को हम 4 कर सकते हैं। अब देखिए जो समीकरण 4 में B का मान मिला है, उसी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सबसे अंतिम में जो D है, D के रूप में सब आ जाए, मतलब A भी D के रूप में आ जाए, B भी D के रूप में आ जाए और C भी D के रूप में आए। अगर सब एक रूप में आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन में आसान होगा, काटने में हमको बनेगा, और तभी हम प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 4 में B बराबर है D के स्क्वायर, तो ये जो B का मान है, यही मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 से B का मान, कहाँ से? 4 से B का मान समीकरण किस में रखने पर?
समीकरण 1 में रखने पर। अब जब 1 में यहाँ पे रखना चालू करते हैं, ठीक है, तो समीकरण 1 देखते हैं क्या है। चूंकि a बराबर b के या a बराबर, अब देखिए यहाँ पे 4 से कह रहा है b का मान a में रखने के लिए, समीकरण 1 में रखने के लिए, तो a बराबर हो जाएगा डी के स्क्वायर इंटू के, और a बराबर डी के क्यूब। कितना आ गया? a बराबर डी के क्यूब आ गया। अब ये समीकरण हम कर देंगे 5। तो देखिए अब d के रूप में जो जो मान आया है वही मान आप समीकरण में बैठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए d में कौन सा मान आ रहा है, अर्थात हमें d के रूप में कौन सा मान आया। a बराबर आया डी के क्यूब, b बराबर आया डी के स्क्वायर, और c बराबर आया डी के। ये जो मान है यही मान आप समीकरण में रख सकते हैं, ठीक है। अब ये मान हम समीकरण में रखेंगे, उसके बाद ही प्रूव कर सकते हैं। तो देखें कि हमारा LHS क्या है। अब हमारे सामने बस यही है, इसी पर ध्यान दिए, इसी पर कंसंट्रेट करिए। अब LHS में देखिए क्या हमें मिला है। LHS से LHS में मिला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये LHS में मिला है, ठीक है। आप इसको यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इतना बराबर हमें साबित करना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो साबित करना है। तो LHS में आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो यहाँ वही हम लिखे हैं, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जो मान है इसको हम रखते हैं, जो मान दिया हुआ है, बराबर a के जगह पे बोलिए क्या रखेंगे, डी के क्यूब। अब इसका होल स्क्वायर करना होगा। b के जगह पे कितना रखे हैं, डी के स्क्वायर, इसका भी क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको फिर मल्टीप्लाई किससे करना होगा, c के जगह पे डी के है तो डी के का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस डी स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसका ब्रैकेट अगर खोलते हैं तो डी स्क्वायर के 6 माइनस डी स्क्वायर के 4, ब्रैकेट में रख दें इसको। इधर बोलिए डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई असुविधा नहीं है। चलते हैं आगे। डी स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, और के 4 भी कॉमन ले लीजिए, क्योंकि के 4 इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखिए यहाँ पे आएगा डी स्क्वायर जब कॉमन ले ही लिए हैं तो आएगा के स्क्वायर माइनस 1, और इसमें अगर डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो आता है के स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे आप, डी टू दी पावर 4, और के 4 ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोनों एक ही चीज़ है, तो के स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि ये है आपका LHS का रूप। अब RHS में भी आपको यही लाना है। RHS में अगर ये आ जाता है तब हम प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए RHS में क्या यही आ जा रहा है, RHS से, तो RHS में क्या है देख लिया जाए। RHS में क्या है, देखिए RHS में है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है।
इतना हमें प्रूव करना है कि इसका मान भी LHS में जो मान हमने लाया है उसके मान के बराबर होना चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो LHS में क्या है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब b के जगह पे आपको क्या बैठाना होगा, आप यहाँ से देखिए b के जगह पे क्या बैठाना होगा, b के जगह पे डी के स्क्वायर बैठाना होगा और a के जगह पे डी के क्यूब बैठाना होगा। तो बैठाते हैं, b के जगह पे डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब माइनस c के जगह पे बैठाना होगा डी के और इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए और ध्यान दीजिए कि हमको इतना लाना है, RHS से LHS से जो आया है मान, ठीक है, ये मान जो आया है D4K4, ये मान हमें इसमें भी मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डी स्क्वायर K4 माइनस डी स्क्वायर K स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। डी स्क्वायर K स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं भीतर भीतर, तो यहाँ पे K स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा भीतर भीतर, इसका भी होल स्क्वायर कर दें। इसको बाहर निकाल लीजिए, D4K4 और इसको जैसे है वैसे स्क्वायर में रखने दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे D4K4 K स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर LHS में है और यहाँ देखिए ये RHS को हम सॉल्व करके लाए हैं और यहाँ पे देखिए D4K4 K स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये जो मान आया है यहाँ पर LHS से, वही मान यहाँ पे आ गया है RHS में, इसलिए LHS बराबर क्या है, RHS, और यही हो गया प्रूव्ड। क्लियर। तो ये बहुत VBI सवाल है, इसको आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 57। अब 57 में देखिए सवाल में क्या कहा है, AY माइनस BX डिवाइडेड बाई C बराबर CX माइनस AZ डिवाइडेड बाई B बराबर BZ माइनस CY डिवाइडेड बाई A हो तो ऐसा है, तो प्रमाणित करें कि X बाई A बराबर Y बाई B बराबर Z बाई C। ये हमें प्रमाणित करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। प्रदत्त अनुपात बराबर AY माइनस BX डिवाइडेड बाई C, CX माइनस AZ डिवाइडेड बाई B, BZ माइनस CY डिवाइडेड बाई A। यही तो मान दिया हुआ, ठीक है, मान तो यही दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान रखना है यहाँ पे, प्रथम अनुपात में C बाई C जो है वही, नीचे हर जो रहेगा उसी से ऊपर नीचे। दूसरा अनुपात में B बाई B तथा तीसरा अनुपात में A बाई A से गुना करने पर। अच्छा, ऐसा अगर हम करते हैं तो क्या मिलता है, मिलता है C बाई C। अगर हम यहाँ ऊपर भी C करें नीचे भी C करें तो आएगा क्या, ACY माइनस BCX, बीच में CC डाल दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, और नीचे होगा C स्क्वायर।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई करिए, बी सी एक्स माइनस ए बी जेड, बी को बीच में डाल दिए, कहीं भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। 20 बराबर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए से करना है तो ए बी जेड माइनस ए सी वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ये आप कर लेंगे। इसको करने के बाद आपको संयोजन करना। संयोजन मतलब होता है अंशों का योगफल डिवाइडेड बाय हरों का योगफल। जो प्राप्त होता है वो प्रत्येक अनुपात के बराबर हो जाता है संयोजन विधि से। संयोजन विधि से क्या होगा, ए सी वाई माइनस बी सी एक्स प्लस बी सी एक्स माइनस ए बी जेड प्लस ए बी जेड माइनस ए सी वाई डिवाइडेड बाय, इसको हम सजा के लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई असुविधा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए सी वाई प्लस में आ रहा है तो ए सी वाई यहाँ माइनस में आ रहा है, बी सी एक्स प्लस में आ रहा है तो बी सी एक्स माइनस में भी आ रहा है, माइनस प्लस, और ए बी जेड प्लस में आ रहा है तो ए बी जेड माइनस में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संयोजन से मान आया है 0 बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो मान है वो 0 के बराबर हो गया, क्योंकि 0 में किसी भी अंक से भाग देने से वो 0 हो जाता है, बराबर 0। अब देखिए ये जो 0 आया है इसमें प्रत्येक अनुपात क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक अनुपात कहने का मतलब देखिए यहाँ पे इतना बराबर भी 0 होगा, इतना बराबर भी 0 होगा, इतना बराबर भी 0 होगा। हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें साबित करना x बाई ए बराबर y बाई बी बराबर z बाई सी, ये हमको साबित करके निकालना है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखते हुए अब हम यहाँ पे तुलना करेंगे, चूँकि प्रत्येक अब क्या हुआ 0 के बराबर में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए सारे अनुपात 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी ए वाई माइनस बी एक्स बटे सी बराबर सी एक्स माइनस ए जेड बटे बी बराबर बी जेड माइनस सी वाई बटे ए बराबर क्या हो गया 0, यानी सारा जो है 0 के बराबर हो जाएगा। अब हमें जिससे काम होगा उससे करते हैं। तो पहला अनुपात से देखिए कुछ मान निकल के आता है, चूँकि ए वाई माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई सी इजकल टू 0, प्रत्येक जब 0 होगा तो ये भी 0 होगा, और ए वाई माइनस बी एक्स बराबर 0 और ए वाई बराबर लिख सकते हैं बी एक्स। अब ध्यान ये देना है कि हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है एक्स बटे ए बराबर वाई बटे बी। तो क्या इससे हमें एक्स बटे ए बराबर वाई बटे बी आ सकता है? देखिए ए को इधर कर लीजिए तो एक्स बटे ए आएगा बराबर वाई बटे बी। ठीक है, तो ये समीकरण 1 कर देते हैं। एक अनुपात हमें मिल गया है कि एक्स बटे ए बराबर वाई बटे बी। अब आप यहाँ पे और गौर से देखिए कि ये जो दिया है एक्स बटे ए बराबर वाई बटे बी तो आ गया, लेकिन अब अगर x बटे ए बराबर जेड बटे सी आ जाए अथवा y बटे बी बराबर जेड बटे सी आ जाए तो अब क्या होगा, ये तीनों आपस में बराबर होगा। तो देखते हैं इस बार और कौन सा आता है। तो पहला एक तो समीकरण में हमें एक रिलेशन मिल गया है x बटे ए बराबर वाई बटे बी। अब देखते हैं दूसरा रिलेशन मिलता है कि नहीं मिलता है। चूँकि अब देखिए यहाँ पे सी एक्स माइनस ए जेड बटे बी बराबर 0 और सी एक्स माइनस ए जेड बराबर 0, क्योंकि b गुना 0 0, और सी एक्स माइनस ए, अच्छा सी एक्स, अब इसको बराबर के दूसरे साइड भेज दीजिए, बराबर ए जेड। अब हमको यही देखिए लाना है x बटे ए बराबर, इस बार देखिए क्या आता है, तो x बटे ए यहाँ पे मिल जाएगा, मिल रहा है x बटे ए, ये a को इधर कर लेंगे बराबर यहाँ पे z बटे c आ रहा है,
क्या रहा है यहाँ पे, Z/C, जो कि हमें साबित करना था, Z/C। इसको अगर हम समीकरण 2 करें और समीकरण 1 और 2 को जब तुलना करते हैं तो देखिए गौर से, यहाँ देखिए x/a बराबर y/b भी है और यहाँ पे x/a बराबर Z/C भी है। तो अगर हम 1 और 2 को तुलना करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, तुलना करें तो x/a बराबर, पहला समीकरण में क्या मिला था, पहला समीकरण 1 में क्या मिला था, x/a बराबर y/b। अब फिर देखिए x/a बराबर Z/C, तो इसका मतलब यहीं पे हम लिख सकते हैं Z/C, और यही क्या हो गया, क्लियर। तो आज का वीडियो यहीं शेष होता है, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू वेरी मच।